नहीं, आपसे ही पूछेंगे। मैं दो तीन शब्द बोलना चाहता हूं, फिर आप जो अपने इश्यूज हैं आप रखिए, और फिर अंत में मैं कंक्लूड कर दूंगा। थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा सा अंग्रेजी में, क्योंकि यहाँ साउथ से भी हैं, नॉर्थ से भी लोग हैं, मगर सबको हम सुनना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ भाषण देना नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब दूर दूर से यहाँ आए हैं। अभी वहाँ बाहर मैंने 6-7 महिलाओं से बात की, और जो अभी मैं यहाँ सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत 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 टैलेंट है यहाँ पे, और हम आपकी बात सुनने आए हैं। थोड़ा मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहता हूँ। मेरे घर में जब मैं छोटा था, पापा थे, चाचा थे, मगर घर के जो बॉस थी वो दादी थी, और उसमें मतलब कोई लेना देना नहीं था। बॉस दादी थी, क्लियर था। तो मेरे अंदर एक बात बहुत गहराई से घुसी हुई है कि महिला में और पुरुष में इक्वालिटी है, कैपेबिलिटी में इक्वालिटी है, और हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि महिला को किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। महिला को सिर्फ अपनी राइट्स की जरूरत है और अपनी जगह की जरूरत है। अगर आपने महिला को राइट्स और जगह दे दी तो महिला अपनी प्रोटेक्शन अपने आप कर सकती है। उसमें ये दो चीजें मेरे दिल के अंदर है। एक कहानी आपको बताना चाहता हूं जिसने मुझे काफी इंपैक्ट किया था। अमेठी में मैं दौरा कर रहा था, रात का समय था, गाड़ी में जा रहे थे। पूरे दिन दौरा हुआ था, थोड़े थके हुए थे। मैंने बाहर देखा और एक आदमी एक महिला को ऐसे बाल से पकड़ के खींच रहा था रोड पे, और पीछे एक और महिला उसे डंडे से मार रही थी। मैंने एकदम गाड़ी रोकी और वहां जाके मैंने उनसे कहा, भैया, आदमी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? और उसको रोका, फिजिकली रोका, और कहा, ये मतलब तुम कर क्या रहे हो? उसका जवाब आप जानते हैं क्या कहा उसने मुझे? नहीं, इसने आज खाना नहीं पकाया। अब आप देखिए, उनके दिमाग में, उस व्यक्ति के दिमाग में इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पे वो उसको बाल से खींचा जा रहा था, वो एक्सट्रीम बात थी। मगर इस कमरे में आप सबको कभी ना कभी लगा होगा कि सिस्टम ने हमें दबाया है, किसी बस में किसी ने हमें तंग किया है, किसी जॉब में हमें किसी ने ऊपर जाने से रोका है। आप सबको लगता होगा, लगता है नहीं लगता है? लगता है। ये जो फीलिंग है, इसको हिंदुस्तान से निकालना है। ये मेन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अंदर मुझे बताया कि भाई, औरतों के खिलाफ वायलेंस होता है, बिल्कुल कंडेमनेबल बात है, गलत बात है। मगर वायलेंस, रेप भी वायलेंस होती है। महिला को आप फिजिकल वायलेंस उसके खिलाफ कर सकते हो, आप मेंटल वायलेंस कर सकते हो, आप बहुत प्रकार के वायलेंस कर सकते हो। और वायलेंस कहां से आता है? एटीट्यूड से आता है। अगर कोई सोचता है कि भाई ये महिला मुझसे कम है, या ये कैपेबल नहीं है, या ये बेकार है, तो वहां से वायलेंस शुरू होता है। तो जरूर हमें वायलेंस के खिलाफ लड़ना है, हर प्रकार के वायलेंस के खिलाफ लड़ना है। मगर सबसे बड़ी बात है कि एटीट्यूड बदलना है कि भाई, इस देश में 50% तकरीबन महिलाएं हैं, और इनके बिना यह देश कभी खड़ा नहीं हो सकता है। ये सुपर पावर की बात करते हैं, सुपर पावर की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जब तक महिला कंफर्टेबल नहीं फील करेगी अपने देश में, जब तक वो सिक्योर नहीं फील करेगी, जब तक उसको यह नहीं लगेगा कि भैया मैं सब चीज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब तक ये देश सुपर पावर नहीं बन सकता। और मैं आपको सच बताऊं,
ऐसा सुपर पावर हमें चाहिए भी नहीं कि भाई सुपर पावर है और यहां पे 50% महिलाएं को हम एम्पावर नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, अमेठी में हमने एक संस्था शुरू की, आप संपत पाल जी जानते हैं उनको, वो एसएचजी का काम करती हैं, समूह का काम करती हैं और वो महिलाओं को बैंक से जोड़ती हैं और तकरीबन अब वहां लाखों महिलाएं हैं उस संस्था में और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने दादी से बहुत सीखा, अपनी मां से बहुत सीखा, बाकी जो हमारे यहां राजनीतिक लोग हैं आपसे सीखा, महिलाओं से सीखा, मगर उन महिलाओं से भी मैंने बहुत सीखा है। एक बात सीखी है, अगर आपने महिला को एम्पावर कर दिया, अगर आपने उसको शक्ति दे दी तो उसको आप रोक नहीं सकते। वो कुछ भी कर सकती है, किसी चीज को भी बदल सकती है और हर एक महिला इस देश के लिए एक एसेट है। एक कोई भी ऐसी महिला नहीं है इस देश में, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी भी कंडीशन की हो, कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो इस देश को शक्ति नहीं देती है। हमें सिर्फ यह करना है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोलनी है। ये मैं कहना चाहता था। अब आप जो आइडिया यहां पे ये है कि मैनिफेस्टो में आपकी व्यूज जानी है, तो जो भी आपको लगता है मैनिफेस्टो में जाना चाहिए आप हमें बताइए। अगर मुझसे कोई सवाल हो जरूर आप पूछिए। फोकस ज्यादा मैनिफेस्टो पे होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं, जी, एक सेकंड, हम चाहते हैं कि आपकी व्यूज मैनिफेस्टो में जाए। पहले क्या होता था, 5 लोग मैनिफेस्टो बनाते थे। सीरियसली बताता हूं, अगर आप दूसरी पार्टियों में जाएं, 5-7 लोग आज मैनिफेस्टो बनाते। सीरियसली बताता हूं, अगर आप दूसरी पार्टियों में जाएं, 5-7 लोग आज मैनिफेस्टो बनाते हैं लिख के बंद कमरे में। हमने कहा कि भाई 21वीं सदी है, हम सबसे पूछना चाहते हैं मैनिफेस्टो में आप क्या डालना चाहते हो। यहां कांग्रेस पार्टी की महिलाएं हैं, एनजीओ से महिलाएं आई हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हैं, सब जगह से हमने महिलाओं को बुलाया है। सिर्फ महिलाओं से नहीं पूछ रहे हैं, युवाओं की ऐसी मीटिंग हुई, एससी एसटी लोगों की ऐसी मीटिंग हुई, माइनॉरिटीज की हुई, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, हर वर्ग हर ग्रुप से हम पूछेंगे कि भैया आप कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या चाहते हो, हम आपका मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं। ये आप एक और बात क्लियरली समझ लीजिए, जो आपने यहां सजेस्ट किया है, जो रीजनेबल सजेशंस हैं, पॉलिसी के सजेशंस हैं, उनको हम मैनिफेस्टो में डालेंगे और उनको हमारी सरकार, अगली सरकार लागू करेगी। तो इसको आप काफी सीरियसली लीजिए। अब आपको मैं स्टेज देना चाहता हूं। बताएं। सॉरी राहुल जी, हम राहुल जी से कुछ नहीं मांगेंगे, हमें अभी राहुल जी को खुद देना है कि प्रधानमंत्री बने और फिर हमारी मांगे पूरी होंगी। मैं चाह रही हूँ कि हर बहनें घर घर गांव गांव आवाज उठावें और बहनें किसी से कम नहीं होती हैं। बहनें भीख मत मांगे, दरिया की कसम, मौसम की कसम, ये ताना बानी बदलेगा और कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तभी तो जमाना बदलेगा। वेरी गुड बहनों, हम आदिवादी, हमारे पे बहुत ताकत है। लोग तो कहते हैं कि पुरुष प्रधान है, लेकिन महिला ही प्रधान है जो पुरुष को बनाया है। और पुरुषों अगर महिलाएं नहीं होती, हमारे यहाँ बहुत चिल्लाते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मखो कौन बेटी को बचाएगा, बेटी खुद देश को बचाएंगी, क्यों चिंता कर रहे हो। बहनों, हमने गुलाबी गैंग, हम सब गुलाबी गैंग के सदस्य हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। गुलाबी गैंग की कोई हथियार नहीं है, केवल एक डंडा है। ये बताओ कि हम सब लोग राहुल जी का कसम खा के कहते हैं कि चाहे जितना संघर्ष पड़ेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे और मोदी को हला देंगे। बताओ जी कि नहीं हैं? अरे सुनो तो, अरविंद केजरीवाल कितने झूठे भाषण देके, कितने झूठे भाषण देके, और बताओ देखो क्या हो रहा है दिल्ली में। Thus Congress has to give us that your grandmother gave us in Delhi, my community, a piece of shelter land, and from that time the community has been loyal to because of your grandmother, and she's my role model. I have always loved her, right, and
yeah, means totally up to. So my issue is, what does Congress has to give us after so many years? And history has spoken. इतिहास गवाहदार है कि किन्नरों ने अपनी वफा कभी ना छोड़ी, भले अपनी जिंदगी को दाव पे लगा दिया. और हम खुली आंखों से ये चाहते हैं कि एवरी स्टेट शुड हैव ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड. महाराष्ट्र में प्रोसेस में है. इंक्लूजन हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव लॉ होना चाहिए हमारे इंडिया में. और सेंसेक्स में भले हमारे पे कहीं ना कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ने किया है. सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का स्टीयरिंग कमेटी बनाए आफ्टर 1 year ऑफ एडवोकेसी, बट नथिंग इज कम आउट स्ट्रॉन्ग. सो as a transgender Kinnar community person and a sexual minority community person, I just want to know what Congress has to give us.